अधिकारी के बीच मुकाबला। और अगर आप ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो ममता बनर्जी ज्यादा तनाव में दिख रहे हैं। उनका 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में डटने को लेकर यह चर्चा भी हो रही है कि क्या ममता बनर्जी को भवानीपुर में हार का डर तो नहीं सता रहा, कहीं उनके दिमाग में यह तो नहीं चला कि नंदीग्राम रिपीट हो जाएगा। जैसे नंदीग्राम में शुभेंदु ने हरा दिया था, कहीं भवानीपुर में भी हार का सामना न करना पड़े। आप देखिए कल जब ममता बनर्जी भवानीपुर में स्ट्रांग रूम पहुंची तो बाहर गाड़ी में बैठकर वो एक वीडियो भी दिखाने लगी। यह तस्वीर आप देखिए, कैसे शीशा को नीचे किया, हाथ बाहर निकाला और मोबाइल में तस्वीर आप दिखाने लगी। ममता बनर्जी अपने फोन में टीएमसी की गाड़ी रोके जाने का वीडियो दिखा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि स्ट्रांग रूम के पास ही बीजेपी के लोग ये सब कर रहे हैं। जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी कि कैसे कार्यकर्ता गाड़ी के सामने आ गए, उसका वीडियो भी फेसबुक पर डाल रहे हैं। सुनिए मोबाइल पर वीडियो दिखाते हुए सीएम ममता क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदीप का क्यों बात निकालो, प्रदीप का क्यों निकालो तो क्या होता है? प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली बोले कि कोटा बात का निकालो। अच्छा बोझे उन्होंने लाइव कर रहे, आप लोग तो 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में डटी रही ममता बनर्जी। उसके बाद बाहर निकली तो आप तेवर देखिए। 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रहने को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया में स्ट्रांग रूम परिसर की तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर देखिए जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली। इस तस्वीर में ममता बनर्जी भी दिख रही हैं और उनके ठीक सामने शुभेंदु अधिकारी के इलेक्शन एजेंट भी डटे रहे। इस तस्वीर को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा वो आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि वो बंगाल के मतदाताओं को भरोसा दिलाते हैं कि ममता बनर्जी को कोई अनुचित लाभ उठाने नहीं देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो नियमों को तोड़कर कोई भी गतिविधि नहीं कर पाएंगे और ना आगे कर पाएंगे। हम लोग डटे हुए। 4 घंटे तक ममता बनर्जी की स्ट्रांग रूम में मौजूदगी रही। इसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। आप देखिए कि कल जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में मौजूद थी तो बाहर बीजेपी के नेता ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर पुलिस से भिड़ गए थे। तो ऊपर से नीचे तक यानी टॉप लीडरशिप से कार्यकर्ता तक एक मोड में। और जाहिर सी बात है जब टॉप लीडरशिप उस मोड में रहेगी तो कार्यकर्ता तो आएंगे। कल ममता बनर्जी भवानीपुर में जिस स्ट्रांग रूम में पहुंची थी, आज उसी स्ट्रांग रूम सेंटर में शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए। शुभेंदु अधिकारी ने स्ट्रांग रूम सेंटर में जाते हुए यह कहा कि वो यहां कोई ड्रामा करने नहीं आए। जाहिर सी बात है, यह कहते हुए भी निशाना सीएम ममता पर था। आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे। वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले वो अंदर स्कूल में गए थे और अंदर जाकर जो जांच है वो करते हुए नजर आए थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ड्रामा करने के लिए नहीं आया हूँ और सब चीज ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैंने चेक कर लिया है, मैंने देख लिया है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि किसी भी तरीके से जो पोस्ट पोल वायलेंस साल 2021 में देखा गया था वो इस बार ना हो, किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर कोई भी जो कार्यकर्ता है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि जनादेश जनता ने दे दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए। चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक गड़बड़ी होने का पूरा माहौल बना चुकी। लेकिन ममता बनर्जी के नैरेटिव की हवा निकालने के लिए चुनाव आयोग भी डट गया है। जिस तरह से ममता बनर्जी चेतावनी दे रही हैं, जान की बाजी लगाने की बातचीत कर रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में नतीजे के दिन या फिर उसके बाद बड़ा घमासान हो सकता है अगर नतीजे टीएमसी के उलट गए तो। इसको लेकर चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि बैठा है, वो अभी से अलर्ट मोड पर है और जो भी मिस इंफॉर्मेशन है उसका जवाब भी आ रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को लेकर भी अलर्ट मोड पर है। चुनाव के बाद भी सुरक्षित माहौल रहे, यह चुनाव आयोग का संकल्प है। चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल में सेंट्रल फोर्स की 700 कंपनियों की तैनाती जारी रहेगी, यानी वो हटने वाली नहीं है। अब 700 कंपनियों में कितने जवान होते हैं आप सोचिए। सेंट्रल फोर्स के 70,000 जवानों की निगरानी में बंगाल के नतीजे आएंगे। काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि गड़बड़ी कर दे, बवाल कर दे, हंगामा कर दे, और अगर हंगामा किया तो उसका भी इंतजाम। 24 घंटे निगरानी की जाएगी। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को इजाजत नहीं होगी कि आए, शांति भंग करे, हंगामा क्रिएट करे, इसका बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी कर दिया। यानी चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है कि नतीजे कुछ भी हो, बंगाल का माहौल किसी को भी बिगाड़ने नहीं दिया जाए, चाहे नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो या फिर टीएमसी के पक्ष में। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जीरो टॉलरेंस के मूड में। धांधली की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग बंगाल में कुछ बूथों पर फिर से वोटिंग कराने वाला है। इसको लेकर भी आज बड़ी खबर आई। चुनाव आयोग बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर फिर से वोटिंग कराएगा, रिपोलिंग होगी। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले के तहत आते हैं। वोटिंग कल होगी, यानी 2 तारीख होगी, आज 1 तारीख है। दक्षिण 24 परगना की मगराहाट पश्चिम सीट के 11 बूथों पर फिर से वोट डाले जाएंगे। वहां पर कल फिर से रिपोलिंग होगी, जैसे मतदान होता है ठीक उसी तरीके से। इसके अलावा डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर फिर से वोटिंग होने वाली है। चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर एक फैसला लिया। आप सोचिए, शिकायत पहले से आ रही थी, लेकिन रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा था। फाइनल रिपोर्ट आई, उसके बाद फैसला, हां इन जगहों पर रिपोलिंग होनी है और जरूरी है। बंगाल की करीब 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथ पर फिर से चुनाव कराने की अपील चुनाव आयोग से की गई। चुनाव आयोग इन शिकायतों के आधार पर फैसला कर रहा है, यानी हो सकता है कि अभी और भी बूथ पर रिपोलिंग हो सकती है। यह तस्वीर भी जल्द साफ हो सकती है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को टाइट कर रहा है। उधर टीएमसी चुनाव आयोग पर फायर है। कल टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। यह तस्वीर देखिए, कैसे गेट के बाहर बैठ गए धरने पर। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बिना उनकी मौजूदगी के स्ट्रांग रूम को खोल दिया गया और लोग उसके अंदर चले गए। बैलेट बॉक्स को खोल दिया गया बिना टीएमसी के लोगों की मौजूदगी के। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के इस आरोप को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 2 टूक कह दिया कि चुनाव के जो अधिकारी हैं, पोस्टल बैलेट को वो अलग अलग कर रहे थे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई नियम तोड़ा गया। नियमों के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरों ने जानकारी दी थी। बिना जानकारी दिए सब कुछ नहीं हो रहा था। उन्हें 4 बजे के बाद आना चाहिए था। 3 उम्मीदवार आए और उन्होंने देखा कि स्ट्रांग रूम सील थे, जबकि पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम खुला था। इसके बाद तीनों चले गए। अब सुनिए टीएमसी के आरोप लगा रही है और उस पर चुनाव आयोग ने जवाब क्या दिया। तो सीओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिविल स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते, आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता। तो आप समझिए कि चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई, आए नहीं है, उसके बाद कह रहे कि बिना हमारे आए खोल दिया। समय भी दिया गया था। तो क्या ये स्क्रिप्ट नहीं है कि 4:30 बजे वीडियो, फिर उसके बाद पूरी प्लानिंग, चुनाव आयोग बुलाया तो नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे कि देखो टैंपरिंग हो रही है। बंगाल के नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के अनुमान से गदगद बीजेपी चिल मोड में दिख रही है। एकदम शांति है, कोई हंगामा नहीं, कोई बेचैनी नहीं। नतीजों को लेकर बीजेपी की अलग ही लेवल पर तैयारी है। बीजेपी ने कल यानी 2 मई को कोलकाता में एक बड़ी बैठक बुला ली। बैठक में काउंटिंग के दिन की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। मीटिंग में स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन और ग्राउंड लेवल की तैयारी पर फोकस किया जाएगा, ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बंगाल से बाहर के नेताओं को भी बुलाया गया है, जिनमें सांसद हैं और विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। यानी ममता बनर्जी के हल्ले हंगामे से दूर बीजेपी शांत है, चिल मोड में है, अपनी तैयारियों में जुटी है, 4 तारीख पर फोकस कर रही है। टीएमसी ने कल इसी तरह की भी एक टीएमसी की ओर से भी बैठक बुलाई गई, लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो अभी से विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है। आप सुनिए जरा। शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। इसलिए जो डर रहता है ना, जब तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं, और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है। तो बीजेपी यह कह रही है कि दरअसल टीएमसी की प्रैक्टिस है विपक्ष में बैठने की, क्योंकि नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तो उन नतीजों में वो सरकार बनाएगी। बंगाल के नतीजे आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में क्या होने वाला है
इसका एक और ट्रेलर आपको दिखाते हैं। बंगाल में नतीजों से पहले एक बार फिर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।